अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। शॉपिफ़ाई ओनर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 2026 की सबसे बड़ी शॉपिफ़ाई की अपडेट जो है वो आ चुकी है। ये अपडेट जो है वो एआई से रिलेटेड है क्योंकि शॉपिफ़ाई ने इंटीग्रेट किया है बहुत बड़े-बड़े एआई प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह। और शॉपिफ़ाई ने इस अपडेट का नाम रखा है एजेंटिक कॉमर्स। एजेंटिक कॉमर्स क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करती है और शॉपिफ़ाई मर्चेंट्स जो हैं वो इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाएँगे और ये सारी तफ़सील जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा-सा स्पॉन्सर्ड सेगमेंट देखेंगे क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड की है टैप टैप सेंड फॉर बिज़नेस ने। दोस्तों अगर आप एक एलटीडी होल्डर हैं तो आप लोगों को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो है यूके के अंदर जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव करना और फिर उनको आगे भेजना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला होता है। आप यूके में कोई ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, ई-कॉमर्स करते हैं, आपकी कोई एजेंसी है या फिर कोई और ऑनलाइन काम है या कोई फिर फिजिकल काम है, तो आपने जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव भी करनी होती हैं और आगे भी भेजनी होती हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐसा रिलायबल पेमेंट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है जो कि फास्ट भी हो और रिलायबल भी हो। तो दोस्तों गुड न्यूज़ इज़ कि टैप टैप सेंड बिज़नेस इज़ नाउ अवेलेबल फॉर यू। आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने अपनी एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए टैप टैप सेंड बिज़नेस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना एक वर्चुअल आईबीएन प्रोवाइड कर दिया जाता है और ये आईबीएन इस्तेमाल करते हुए आप यूके के अंदर जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट्स आपने जहाँ भी भेजनी होती हैं उनको भेज सकते हैं। टैप टैप सेंड बिज़नेस पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जैसा कि कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, फास्ट ऑनबोर्डिंग होती है, अच्छे एक्सचेंज रेट मिलते हैं, क्लियर फीस का स्ट्रक्चर होता है और चंद एक मिनट्स में आपके ट्रांसफर जो हैं वो कंप्लीट भी हो जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने प्रोमो कोड जी जोन का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को 500 पाउंड भेजेंगे तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि ये एजेंटिक कॉमर्स की अपडेट क्या चीज़ है। पहले क्या होता था, हम अपने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के बाद एड कैंपेन्स रन करते थे और उसके बाद अपने शॉपिफाई स्टोर के एसईओ करते थे। इस तरह गूगल सर्च रिजल्ट से भी हमारे पास ट्रैफिक आती थी और एड्स के थ्रू भी हमारे पास ट्रैफिक आती थी, कस्टमर आते थे और वहाँ जो है वो हमसे परचेज करते थे। इस अपडेट के बाद हमारे पास ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो ऐड होने वाला है। आपको पता है लोग काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में वो गूगल से पूछते थे पहले। अब जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, गूगल जेमिनी से पूछते हैं और इस तरह के दीगर जो एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो उन पर सर्च करते हैं। अब शॉपिफ़ाई ने क्या किया है कि इन सारे मेजर एआई प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया है। अब हमारे शॉपिफ़ाई स्टोर्स के प्रोडक्ट्स और जो कलेक्शंस होती हैं यहाँ पर नज़र आएँगी लोगों को। डायरेक्टली लोग जो है एआई चैट्स के अंदर से ही हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकेंगे। हम इसको एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग जो है गूगल पर चीज़ें सर्च करते थे, प्रोडक्ट्स को सर्च करते थे। सर्च रिजल्ट्स में आपके शॉपिफ़ाई स्टोर प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस जो हैं उन लोगों को नज़र आती थी और वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है गूगल सर्च रिजल्ट्स के अलावा हमारे पास एआई एजेंट्स जितने भी होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, उसके अलावा दीगर एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जब लोग इन एआई प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करेंगे तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर उनको प्रोडक्ट्स आपके नज़र आएँगी। वहाँ बाय नाउ का बटन उनको नज़र आएगा और दीगर जो आपकी कलेक्शंस होंगे, स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर नज़र आएगी। लोग इन एजेंट्स के अंदर ही यानी कि चैट जीपीटी के अंदर ही आपके स्टोर से प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे। यानी कि किसी बंदे ने चैट जीपीटी पर सर्च किया किसी प्रोडक्ट के बारे में तो चैट जीपीटी ने आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट जो है वहाँ पर उसने रेकमेंड किया। उसने वहीं चैट जीपीटी के अंदर से ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर ली। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो शॉपिफ़ाई मर्चेंट्स हैं, शॉपिफ़ाई ओनर्स हैं, उनको खुद कोई अपना सेटअप करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए एलिजिबल होने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। शॉपिफ़ाई जो है इसको खुद अपने एंड पर इंटीग्रेट कर रहा है सारे एआई एजेंट्स और एआई प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ। तो शॉपिफ़ाई ओनर्स जो हैं उनको कोई सेपरेट सेटअप रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? शॉपिफ़ाई अपने खुद के एंड पर ये सारा कुछ कर रहा है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर जो है वो वेल मेंटेन्ड रखना है। उसकी वजह ये है कि हम जो इंसान होते हैं एक शॉपिफ़ाई स्टोर को देखते हैं तो एआई एजेंट्स शॉपिफ़ाई स्टोर को उस तरीके से नहीं देखते। वो आपके शॉपिफ़ाई स्टोर का जो है कोडेड डाटा रीड कर रहे होते हैं। तो हमने जो है इसको एआई फ्रेंडली डाटा जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन इसका अपने प्रोडक्ट्स का टाइटल लिखना है, क्लीन डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो भी प्रॉपर और क्लीन होनी चाहिए, अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए।
अमूमी तौर पर जो है वो प्रेफर किया जाता है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हाई क्वालिटी अच्छी इमेज जो है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स में ऐड करनी है। यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली करनी है। इससे क्या होगा कि जब एआई एजेंट्स जो है वो आपके स्टोर को ब्राउज करेंगे, उससे डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, तभी आपका स्टोर जो है वो पिक किया जाएगा, उसकी प्रोडक्ट पिक की जाएगी और कस्टमर को जो है वो रेकमेंड की जाएगी। दोस्तों इस चीज़ पर शॉपिफाई और भी काम कर रहा है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी आगे चलकर नजर आएंगी। आपको अपने एडमिन पैनल्स में काफ़ी सारे इस चीज़ से रिलेटेड कंट्रोल्स भी नजर आएंगे। आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एजेंटिक का पूरा सेक्शन मिलेगा, जहां पर आप अपने एआई चैनल्स जो हैं वो उनकी सेटिंग्स भी मिल जाएंगी। उनको आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स जो है वो चेंज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस अपडेट के बारे में आप लोगों की क्या राय है। इसके लिए आपने कमेंट करना है और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।